गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक व्यू निकालना सीखेंगे बाबू, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एंगल में, ठीक ना। इससे पहले हम थर्ड एंगल में बताएं और चलो देखो तो बाबू, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डायमेंशन इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो डायमेंशन देखो बाबू, वो इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है ना 118 mm है। देखो यहाँ से यहाँ तक। फिर इस ऑब्जेक्ट का टोटल हाइट की बात करो तो बाबू यहाँ से मीन्स यहाँ बॉटम से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का हाइट 40 mm दे रखा है। और बाबू यहाँ देखो इसका वाइड मीन्स ये जो है बच्चे, ये जो चौड़ाई यहाँ कह सकते हो इसको, ठीक ना, 48 mm। और यहाँ से अगर इसको देखोगे बाबू तो यह डायमीटर का काम करेगा और डायमीटर 48 mm मीन्स यहाँ से यहाँ तक 48 mm और यहाँ से यहाँ तक 24 mm हो जाएगा बच्चे, क्योंकि रेडियस होगा ना। यहाँ से ऊपर जब आप बढ़ोगे तो ये रेडियस होगा, रेडियस हो जाएगा बच्चे 24। और यहाँ से यहाँ सेंटर से बॉटम तक है बच्चे 40 है, देन हो जाएगा बच्चे 64। इस ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट हो जाएगा बाबू 64 हो जाएगा। आ रहा है बहुत समझ में। फिर देखो बच्चे यहाँ जो सर्किल दिया हुआ है, ठीक ना, इस सर्किल का जो सेंटर है, ठीक ना, इस सेंटर से यहाँ देखो यहाँ सर्किल बना हुआ है, सेमी सर्किल है बच्चे। इसके सेंटर के बीच की दूरी दिया हुआ है बाबू 48 mm का है बच्चे। फिर देखो बाबू इसका चौड़ाई जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, ये 44 mm का है। मीन्स ऑब्जेक्ट की जो चौड़ाई है 44 mm और ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ है बच्चे 118 mm और इस ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट है बच्चे 64 mm का, ठीक ना बाबू। फिर देखो बच्चे देखो बाबू यहाँ जो है बच्चे, यहाँ इस तरह से सेमी सर्किल यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है और इसको बीच में काटा गया है, ठीक ना बाबू, थ्रोली एकदम हॉल काटा हुआ है अंदर तक, ठीक ना बाबू। तो अब देखो बच्चे बाबू देखो इसका जो चौड़ाई दिया हुआ है 16 mm का, अगर यहाँ से हम इसको कंसीडर करेंगे तो इस 16 mm डायमीटर हो जाएगा। तो सेंटर से इसका रेडियस हो जाएगा बाबू 8 mm मीन्स यहाँ से इधर 8 mm तो इधर भी 8 mm, इधर भी 8 mm जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 8, इधर भी 8 और इधर भी 8 mm का जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसके सेंटर और इस सेंटर के बीच की दूरी दिया हुआ है बच्चे 24 mm का। और ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चे, इसका ई वाला जो पट्टी देख रहे हो बच्चे, ठीक ना, ई वाला का दिया हुआ बच्चे 16 mm दिया हुआ है, बेस 16 mm है बाबू। फिर यहाँ आ जाओ बच्चे, यहाँ बाबू ई वाला जो चौड़ाई है 12 mm का है, ई वाला जो चौड़ाई है 12 mm का, 12 12 24 हो गया बच्चे। और टोटल इसका चौड़ाई है बच्चे 44 है, तो बीच में बच गया बाबू 20 mm का, है ना बाबू। बीच में गैप कितना बचा? 20 बचा, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट की चौड़ाई है 44 mm और इधर से 12 mm, इधर भी 12 mm, देन 24 mm हो गया और बीच में बचा 20 mm का। बाबू यहाँ अंदर एक सर्किल बना हुआ है इस तरह से, देख लो, ठीक है, जिसका डायमीटर है 20 mm का, तो रेडियस हो जाएगा बच्चे 10 mm का। सेम यही वाला सर्किल यहाँ भी है सिमिलरली, ठीक ना बाबू, ठीक है, यहाँ कर देते हैं, सेम यही वाला है, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चे, ये फ्रंट हो गया, साइड हो गया और ये टॉप हो गया। तो सबसे पहले बच्चे, ठीक ना, इसको शुरू में हम बताए हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वह फर्स्ट एंगल में रखा हुआ है। तो आपको बताएं बच्चे, चाहे ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल में हो या फिर फर्स्ट एंगल में हो, सबसे पहले जब आप व्यू निकालोगे तो व्यू का पोजीशन लोकेट करना है बाबू। आए बाबू समझ में, व्यू का पोजीशन लोकेट करना है बच्चे। तो व्यू का पोजीशन चलो लोकेट कर लो। चलो फ्रंट यहाँ से है बच्चे, सब बाबू देखो फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू जो होता है ना वह हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है बाबू। फ्रंट और साइड जो होता है बच्चे वह रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है। मीन्स फ्रंट जो होगा बाबू, साइड जो होगा, दोनों ऊपर रहेगा। अब देखो बच्चे, फ्रंट यहाँ से है बच्चे, मीन्स लेफ्ट साइड फ्रंट है बाबू, तो इसका जो व्यू बनेगा वह दूसरी तरफ बनेगा, मीन्स राइट साइड बनेगा। मीन्स फ्रंट यहाँ पर होगा बाबू। साइड देखो बच्चे राइट साइड है, तो इसका जो व्यू बनेगा बाबू वह बनेगा बच्चे लेफ्ट साइड। और फ्रंट के नीचे जो होगा बाबू टॉप हो जाएगा। चलो व्यू का पोजीशन हम लोग लोकेट कर लिए। अरे बहुत समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका व्यू निकालते हैं, ठीक ना बाबू। तो व्यू निकालने के लिए आपको बताएं बाबू, आप 2H पेंसिल यूज करोगे बाबू, ठीक है।
और यहाँ से 2 लाइनिंग आप ड्रॉ कर देना इस तरह से, ठीक ना बाबू। अब इसके अनुसार साइड यहाँ बनेगा, फ्रंट यहाँ होगा और टॉप यहाँ बनेगा। अब आपको डिसाइड करना है बाबू, जो व्यू आपको अच्छा लगे उसी को पहले आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रंट बना सकते हैं, टॉप बना सकते हैं, ठीक ना बाबू। जो व्यू बनाने में आप कंफर्टेबल हो पहले उसको बनाओ आप। चलो हम यहाँ फ्रंट बनाते हैं पहले, ठीक ना बाबू। तो जब भी कोई भी व्यू बनाओगे बाबू तो उसका पहले डायमेंशन देख लेना। फ्रंट में लंबाई नजर आएगा और ऊंचाई नजर आएगा, लेंथ और हाइट नजर आएगा। लेंथ नजर आएगा बच्चे, मैक्सिमम डायमेंशन लेना है, ठीक ना बाबू। तो मैक्सिमम लेंथ इसका 118 हो जाएगा और हाइट जो है यहाँ पर जोड़े हुए थे बच्चे 64 हो जाएगा, ठीक बाबू। हम लोग निकाल रहे बाबू फ्रंट, तो फ्रंट का पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है बाबू। अब 118 जो है बच्चे यहाँ से दिख रहा है, देन 118 जो होगा बाबू ई वाला हो जाएगा बच्चे, 118 हो गया। 118 यहाँ रखे बच्चे, तो 64 mm जो बचेगा ना इसके हाइट पर रख देना आप। चलो ई वाला हो गया बच्चे 64 mm का, और इसको ऐसे मिला दो आप। चलिए ई हो गया बच्चे, ठीक ना, 118 और ई हो गया बाबू 64 हो गया। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, ठीक ना बाबू। तो देखो बच्चे, ठीक ना, ये 16 mm का बाबू देखो, तो यहाँ से एक काम करो ना, पहले 60 mm का लाइन ड्रॉ कर दो आप, उसको डिरेज कर देंगे हम लोग, ठीक ना। ये 60 mm का हो गया, ठीक ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक, मीन्स इसको भी हम ले लिए हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ जो है बच्चे, यहाँ खाली है ना बच्चे, कितना mm का बाबू 48 mm का। तो यहाँ से ना बाबू 48 mm आप चलो यहाँ तक इसको इरेज कर दो आप, नहीं रखना है। बाकी ई मैक्सिमम हाइट तक जाएगा बाबू, देख लो, यानी यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक चला गया, ठीक ना। क्योंकि आप यहाँ से देखोगे तो अब देखो बाबू मैक्सिमम हाइट, अब बॉटम से इसका सेंटर जाएगा बच्चे 40 mm, तो बॉटम से इसका सेंटर आप ड्रॉ कर देना बच्चे 40 mm का। देखो ये 40 mm का हो गया, ठीक ना, ये जो हुआ बच्चे 40 mm। बाबू यहाँ से देखो बच्चे, ध्यान से देखना बाबू, ये बॉटम है ना बाबू, बॉटम से इसके सेंटर तक का देखो यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो 40 mm हाइट पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक ना बाबू। उसके बाद ठीक इसके मिडिल में एक मार्किंग कर दो, ठीक ना बाबू, और ये सेंटर लाइन हो जाएगा बच्चे, ठीक ना। अब यहाँ से 20 डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दो आप, छोटा सा सर्किल बनेगा बच्चे इस तरह से 20 डायमीटर का। फिर आप, ठीक ना बाबू, फिर आप 48 डायमीटर का, क्योंकि यहाँ जो होगा बाबू 48 होगा बच्चे, तो 48 डायमीटर का इसको सेंटर लेकर एक सेमी सर्किल ऐसे बनेगा बच्चे, इसको ऐसे लेकर के ऐसे आप ऐसे बना दोगे, ठीक ना बाबू। चलो ये वाला हो गया बच्चे। अब देखो बच्चे, सेम जितना यहाँ डायमेंशन है सेम इस भाग का भी डायमेंशन है, तो दोनों व्यू जो होगा बाबू वह कोइंसाइड कर जाएगा, और उस समय दोनों कोइंसाइड करेगा, यानी दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक ना बाबू। तो यानी दोनों के बदले में ये कंप्लीट एक ही व्यू बनेगा। उसके बाद यहाँ देखो बच्चे, यहाँ तो पूरा खाली है ना, मीन्स इसको ना अब खाली कर दो आप। चलो यहाँ खाली हो गया, इसको भी आप हटा दो, चूंकि इस तरह से नजर आ रहा है ना बाबू। उसके बाद देखो बच्चे, अब वैसा पार्ट को हम लोग बना लिए जो कि कंप्लीट नजर आ रहा है। अब उस पार्ट के बारे में सोचो बाबू जो नजर नहीं आ रहा है, या फिर हिडन लाइन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू, ये तो ट्रॉली हॉल है ना बच्चे, नीचे अंदर तक हॉल है, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये नजर नहीं आ रहा है, ठीक ना बाबू। अरे वो समझ में नजर नहीं आ रहा है, तो इसका तो हिडन निकलेगा ना बाबू, कि जो है बच्चे इसका पोजीशन फ्रंट में कहाँ है। जैसे फ्रंट में करोगे बाबू, देखो ऐसी तो है बच्चे, यहाँ हिडन होगा, फिर इसको प्रोजेक्ट करो, देख लो यहाँ हिडन होगा, यही दो ठो होगा बाबू इसका, ठीक ना बाबू। तो देखो, लेकिन अब देखते बच्चे, अब इसका डायमेंशन की बात करते हैं। तो बाबू देखो, इसके सेंटर से, किसका सेंटर बच्चे, इसके सेंटर से, ठीक है बाबू, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक 48 mm है। देन यहाँ से बाबू 48 mm पर एक सेंटर लाइन होगा बच्चे, सेंटर लाइन हो गया। यहाँ से देखो बाबू, ये जो है ना बच्चे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है बच्चे 48 mm का है। उसका फिर अंदर इसके, ठीक ना बाबू, ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है बच्चे 24 mm का है। देन और एक सेंटर होगा बच्चे जो कि 24 mm का होगा बच्चे। चलो दो ठो हो गया बच्चे, ठीक ना। यहाँ से यहाँ 48 है,
उसके बाद इसका हिडन निकालना है बच्चे। ये तो सेंटर लाइन ड्रॉ किए। अब यहाँ जो बच्चे जो कटा हुआ है बच्चे यहाँ से नजर नहीं आ रहा है, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक देखो ये डायमीटर हो गया बच्चे 16 mm का, तो रेडियस होगा बाबू 8 mm का। देन सेंटर से इस साइड 8 mm और सेंटर से इस साइड भी 8 mm, यानी दोनों तरफ 8 mm का। मीन्स यहाँ से इधर 8 mm पर हिडन निकलेगा बाबू और इधर से 8 mm पर हिडन इसका निकलेगा, ठीक ना। सॉरी हिडन जो है ना हम रेड इंक से कर देते बच्चे। चलो ये जो हुआ बापू ये हिडन निकल गया, रेड वाला से दिखा रहे हैं हिडन। चलो ये जो है बाबू हिडन निकल गया, ठीक ना बाबू। और कुछ और हिडन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो है ना बच्चे यहाँ 20 mm का गैप हो रहा है ना, उसमें डायमेंशन बता रहे थे 20 गैप हो रहा है, तो पूरा यहाँ थ्रोली हॉल है बच्चे, यहाँ पूरा खाली है, ठीक है, यहाँ खाली है ना बाबू ये दोनों के बीच में। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये खाली वाला नजर नहीं ना आएगा बाबू, तो यहाँ पर हिडन रहेगा बाबू। मीन्स ई वाला जो लाइन है बच्चे, ई वाला जो लाइन होगा इसको आप जोड़ दो, लेकिन हिडन से जोड़ना है। चलो ई वाला हो गया बच्चे, ठीक है बाबू। इस तरह से निकल गया बच्चे, फ्रंट निकल गया। अब चलो अब निकालते हैं बच्चे, टॉप निकालते हैं, ठीक ना बाबू। टॉप के लिए डायमेंशन, टॉप के लिए बताएं बच्चे लंबाई और चौड़ाई होगा बाबू। तो देखो बच्चे लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हो जाएगा बच्चे, लंबाई 118 होगा, चौड़ाई होगा बच्चे कितना था देख लो 44 है ना बाबू, चौड़ाई 44 हो गया। तो बाबू लंबाई 118 है, इसी लाइन को हम प्रोजेक्ट कर देंगे तो 118 इधर हो जाएगा, देखो ये 118 हो गया बच्चे। अब इस लाइन को नीचे प्रोजेक्ट कर दो तो ये 44 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से ये जो देख रहे हो बाबू ये हो गया बच्चे 44 mm का, देख लो ये हो गया बाबू 44 mm का और ये 118 mm का हो गया, ठीक है बाबू। अब टॉप व्यू मीन्स इस तरह से ये वाला जो भाग है ना बाबू उठाकर हम लोग ऐसे रख रहे हैं। तो यहाँ देखो बच्चे बहुत देखो, यहाँ देखो यहाँ से बाबू यहाँ से 48 mm है, ऊपर से हम देख रहे हैं बाबू, ऊपर से देख रहे हैं तो प्रोजेक्शन क्या कहता है कि सभी एज को ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है बाबू। जब ज्वाइन करेंगे बच्चे तो यहाँ पतला से जो पट्टी आ रहा है बच्चे ऊपर से देखोगे तो 48 mm पर एक नजर आएगा बच्चे इस तरह से। मीन्स यहाँ से यही ना है बाबू, इसी लाइन को आप प्रोजेक्ट कर दोगे इस तरह से, ठीक ना, इस तरह प्रोजेक्ट कर दो तो देख लो कुछ इस तरह से आएगा बाबू, प्रोजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से 12 mm ई वाला आएगा नज़र और इधर से 12 mm ई वाला नज़र आएगा। चलो बीच में खाली आएगा बाबू, आएगा समझ में। ई वाला भाग ई वाला हो गया बाबू और ई जो देख रहे बच्चे ई वाला हो गया। मिडिल में देखो यहाँ देखो बच्चे ई सेंटर लाइन हो जाएगा, यहाँ भी सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक ना बाबू। अब अंदर हॉल है जो ऊपर से नज़र नहीं आ रहा है तो उसका, ठीक ना बाबू, उसका हिडन निकालेंगे। तो हिडन के लिए बाबू इसी का ना हिडन निकालो बाबू, हम ऊपर से देख रहे हैं ई वाला हिडन निकलेगा तो इसको प्रोजेक्ट कर दो तो देखो इस तरह से, फिर इसको प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पर, फिर इसी को प्रोजेक्ट कर दोगे तो यहाँ निकलेगा बाबू और इसको प्रोजेक्ट कर दोगे तो बच्चे यहाँ पर निकल जाएगा बाबू। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो बाबू ये नज़र आ रहा है, ठीक ना, तो ये नज़र आ रहा है बच्चे, इसका सेंटर लाइन देखो, इसके सेंटर से इसका सेंटर है बच्चे 48 mm। मीन्स बच्चे यहाँ जो सेंटर लाइन देख रहे हो ना बाबू, ई वाला जो सेंटर है ई वाला, ठीक ना बाबू, ई वाला सेंटर है, इस सेंटर से 48 mm पर देखो ई वाला सेंटर हो गया, ठीक ना बाबू। फिर उसके बाद 24 mm पर ई वाला सेंटर हो गया और मिडिल में है बच्चे, चलो मिडिल में कर दिए। अब यहाँ से 8 mm ले करके इधर आर्क ड्रॉ करो, यहाँ से 8 mm ले करके इधर आर्क करो और इसको ज्वाइन कर दो। चलो इसको ज्वाइन कर दिया। चलो देखो तो बाबू कुछ इस तरह से बन रहा है बच्चे, ठीक ना। चलो तो ये निकल गया बाबू हम लोग का टॉप व्यू निकाल लिया हम लोग, ठीक ना। अब आते हैं बच्चे साइड व्यू के लिए, ठीक ना बाबू। इसकी इरेज कर दो और इसको नहीं रखना है तो आप नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब साइड व्यू के लिए जरा डायमेंशन देख लेते हैं बाबू, इसको इरेज करते हैं जरा। साइड व्यू यहाँ बनेगा, ठीक ना। अब साइड व्यू के लिए डायमेंशन देखते हैं तो साइड में चौड़ाई नजर आएगा और ऊंचाई नजर आएगा। चौड़ाई जो है बच्चे, चौड़ाई है ना बाबू वह 44 का है और ऊंचाई 64 का है, ठीक ना। मीन्स यहाँ से ये जो लाइन है बच्चे 44 का हो जाएगा और इसको आप प्रोजेक्ट करते हो बच्चे, ये ना हाइट है बच्चे 64 का। चलो
यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। चलो इस तरह से, ठीक है बाबू। चलो ये जो अब इसमें जो व्यू बनेगा इसी के अंदर में बनेगा। ये हो गया बच्चे 44 और ये हो गया बाबू 64 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, तो ये जो हाइट है बच्चे 16 mm का, ये तो नजर आएगा ना बाबू। तो यही ना है बाबू 16 mm का। तो इसी लाइन को प्रोजेक्ट कर दोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे। चलो स्केल रखना है इसमें, ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। या सेट स्क्वायर या ड्राफ्टिंग मशीन से सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। चलो 16 mm का ये वाला हो गया बाबू, ठीक है, 16 mm का। उसके बाद देखो बाबू, इसमें हाँ हॉल है बच्चे, ठीक ना, थ्रोली हॉल है जो कि नज़र नहीं आ रहा है और बिल्कुल मिडिल में है, ठीक ना बाबू। तो मिडिल में एक सेंटर लाइन दे देते हैं और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं बच्चे, तो हॉल कितना mm का बनेगा बाबू? 8 mm का ना। देखो इस तरह से है ना बाबू, ये है ना, देखो यही तो 8 mm का बनेगा, यानी इधर से 8 और इधर से 8, यानी कितना होगा बाबू? चौड़ाई 16 mm का, यानी 8 mm पर इसका हिडन निकलेगा बच्चे। मीन्स यहाँ हिडन निकलेगा बाबू और यहाँ पर हिडन निकलेगा। चलो इसका हिडन निकल गया। अब सीधा सामने देखने बच्चे, तो 12 mm यहाँ सीधा खड़ा होगा, खड़ा नजर आएगा बाबू। तो 12 mm जो है बच्चे, यहाँ से 12 mm, चलो ई वाला इधर नजर आएगा, यहाँ से 12 mm ई वाला नजर आ रहा है बाबू, ठीक ना बाबू, ठीक है। और बीच में खाली हो गया, देखो बीच में खाली है ना बाबू। उसके बाद देखो बाबू, बॉटम से इसका सेंटर लाइन बाबू 40 mm पर है। तो ये जो सेंटर लाइन है ना बाबू, इसी को प्रोजेक्ट कर दोगे तो निकल जाएगा सेंटर लाइन, ठीक ना बाबू। देखो इस लाइन को प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ से सेंटर लाइन निकल गया। चलो ये वाला सेंटर लाइन हो गया। और उसके बाद बाबू देखो, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ना बाबू, तो ये अंदर जो हॉल है वो तो नज़र नहीं आएगा। तो अंदर हॉल जो बच्चे जिसका डायमीटर 20 mm का है, तो 20 mm का हिडन निकलेगा बाबू, यानी सेंटर से 10 mm ऊपर, इसी का हिडन निकालेगा बाबू, इसी को प्रोजेक्ट कर देना। 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे, फिर 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे, ये हिडन निकल जाएगा बाबू, इसका निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चाहो तो आप इसकी इरेज कर देना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। या लाइन रखना चाहते हो तो लाइन रखना, लेकिन ठीक है बाबू, हल्का लाइनिंग रखना, जो जिसे दिखाना जरूरत नहीं है उसको हल्का रखना, और जिसे दिखाना है बच्चे उसको थोड़ा सा डार्क कर देना, ठीक ना बाबू। लेकिन ड्राइंग का जो रूल है बच्चे, ओवर राइटिंग नहीं किया जाता है, ठीक ना बाबू। या तो पेंसिल का आप सही सिलेक्शन करना, ठीक ना, सही पेंसिल सिलेक्शन करोगे तो ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना बाबू। तो इस तरह से जो हम लोग देखो बाबू, इस प्रोजेक्शन का ये वाला जो है बाबू, ठीक ना, व्यू निकल गया, ठीक ना बाबू। फिर से एक बार देख लो, कहीं पर मिला लेते पहले, ठीक ना बाबू, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो देखो। फ्रंट ये वाला फेस ये वाला हो गया बाबू, इसका हिडन निकल गया और इसका जो है हिडन वहाँ निकला। टॉप में देखो बाबू, ई वाला दोनों भाग ये निकल गया, फिर ई दोनों में हिडन निकला बाबू, इसका निकल गया, फिर देखो ई वाला ही हो गया। चलो ठीक है, ठीक है बाबू। इस तरह से इसका जो प्रोजेक्शन जो था बच्चे फर्स्ट एंगल में रखा हुआ था, इसका हम लोग आज व्यू निकाले, ठीक है ना बाबू। ठीक है बच्चे, आज क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक ना। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, कुछ नया मुझे लगता है कब तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक ना। तो आई थिंक दूसरा एक्सरसाइज ही बताएंगे हम, ठीक ना बाबू। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बेल आइकन अगर आप नहीं दबाइएगा तो फिर नोटिफिकेशन जो जाना चाहिए आप तक नहीं पहुंचेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक ना बाबू। और आप शेयर कीजिएगा, ठीक है बाबू, शेयर कीजिए अपने दोस्त यार जो भी हो सबके पास शेयर कीजिए, और लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक ना बाबू। ओके, ठीक है, थैंक यू।